हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग को तो 7 करना चाहिए, बट अभी 7 नहीं, 7 को हम इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, मेरा जो क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 7 टाइम्स a number plus is 38। मैं क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा, बट पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 38 फाइंड द नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है उसको हम यदि 7 टाइम्स कर रहे हैं, 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई, और प्लस इज 38, सॉरी प्लस यहाँ 3 होगा, क्वेश्चन में है प्लस 3 इज, चलिए हाँ, 7 टाइम्स अ नंबर प्लस 3 इज 38। मान लीजिए कोई एक नंबर है, इसमें देखिए ये कर रहा है ना कि 7 टाइम्स अ नंबर, मतलब 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर। अ नंबर मतलब कोई नंबर में, किसी नंबर में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 उसमें 3 ऐड करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा? 38 मिलेगा। तो उस नंबर को निकालिए आप, है ना। यहाँ यही नंबर को, यहाँ इसी नंबर को निकालना है और नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको है ना एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 7 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, उसको हम लोग ABCD ऐसे एज्यूम करके मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के तौर पे, है ना। अभी मान लीजिए कि अ नंबर लिखा हुआ है, 7 टाइम्स अ नंबर मतलब किसी नंबर का आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें प्लस 3 जो है उसमें प्लस कर दीजिए। तो उस नंबर के बारे में तो हमको पता है ही नहीं, तो नहीं पता है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर। जो मेरा जो नंबर, जिस नंबर के बारे में कह रहा है उसको हम लोग x मान लिए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे कर देना है। ठीक है, देखिए बोला है कि 7 टाइम्स अ नंबर, देखिए 7 टाइम्स बोले किस में? अ नंबर, यानी कि तो उस नंबर को हम कौन सा माने हैं? x। नंबर को कौन माने हैं? x। और इस x में 7 टाइम्स बोल रहा है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स बोले अ नंबर तो उस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स अ नंबर तो 8 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स नंबर तो 9 से मल्टीप्लाई। ऐसा हम लोग करेंगे, लेकिन बट मेरे यहाँ 7 टाइम्स नंबर तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आ नंबर, उस नंबर को हम लोग अभी x माने हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? प्लस 3, तो यहाँ से प्लस है ना, और यहाँ से 3 कर देंगे। सॉरी 1 मिनट, अभी पेन ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हम लोग, प्लस 3 कर देते हैं। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स
अ नंबर, यानी कि किसी नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर x हम लोग माने, और क्या बोला +3, तो +3 इज कितना आ रहा है 38। जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो आ कितना रहा है 38। ऐसे हम लोग ये इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब आंसर देख के छापना नहीं होता है। चलो, और इसमें क्या है, अब इसमें से जो हम लोग x जो माने हैं एज्यूम किए हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 में x है तो क्या हो जाएगा 7x प्लस तो प्लस 3 तो 3 इक्वल 38 तो 38। चलो, और यहाँ से अब इसमें वैल्यू ये सोल्व करने के लिए तो हम आप लोग को बताए हैं, अब तो आप लोग बना लीजिएगा। 7x तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इक्वल को इस तरफ जो भी है इस सब लिखते हैं, तो केवल 38 तो लिख लिए, इधर प्लस है तो इस तरफ ही आ गया माइनस में। फिर देखो 7x है तो 7x इक्वल तो इक्वल, और इसमें 35 आएगा, और यहाँ से अब x को ऐसे ही रख लिए, 35 पहले से इधर है, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, देखो तो कट जाएगा x का वैल्यू 7 5 जा 35, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन जो है ये हम स्पीड में इसलिए किए हैं क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं पहले इसके बारे में अच्छे से सॉल्यूशन करने के लिए, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम लोग, वो थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए न्यू पेज पे बनाएंगे और अच्छे से उसका हम क्वेश्चन लिखेंगे टोटल। और देखिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ से। रानी इज 8 years Rani is 8 years older than Sweta, and the sum of their age is 26। अब यहाँ से फाइंड देयर एज। देखो रानी इज 8 year ओल्डर, इसको अब हम लोग बढ़िया सब समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे। चलो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बढ़िया समझते हैं, फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो रानी इज 8 year ओल्डर देन श्वेता, जो रानी है श्वेता से 8 साल बड़ी है। एंड सम ऑफ दियर एज, और इन दोनों का जितना भी एज है, उन दोनों को ऐड करने पर, किन दोनों, रानी और श्वेता का एज को ऐड करने पर कितना आ रहा है 26। देखो इधर थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं। पहला तो रानी है और क्या है श्वेता। रानी इज 8 year ओल्डर देन श्वेता, यानी जो रानी है इससे 8 साल बड़ी है ना। और ये फर्स्ट पॉइंट बोला क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ दियर एज इज 26। ये दोनों का जो भी एज होगा वो दोनों को हम सम करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा 26। ये दो मेरा फॉर्मेट बन रहा है। फाइंड दियर एज, तो आप इन दोनों का एज फाइंड आउट कीजिए। तो ये ऐसे ही हम आप लोग को रफ के लिए बताए थे। तो
एक्चुअली में अभी हमको रानी का भी एज नहीं पता है कि कितना है और श्वेता का भी नहीं पता है कि कितना है। तो जब हमको पता नहीं रहता है तो ABCD मतलब कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन अभी रानी में R से बड़ा लेटर है ना, यहाँ से कैपिटल और यहाँ से श्वेता में S से, तो इसी को हम लोग है ना इन लोग का एज मान लेंगे, ताकि मतलब हम लोग पहचान सकें R मतलब रानी और S मतलब श्वेता। हाँ, अब देखो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट्स S बी श्वेता, ठीक है। श्वेता एज, जो S है श्वेता का एज है, एंड R बी रानी एज जो है, ये जो R है रानी का एज है, S है श्वेता का एज है। हमको देखो, हमें अभी पता नहीं है कि ये रानी या श्वेता का कितना एज है, इसीलिए ये प्रेजेंट अभी का एज हम इसको मान लिए कि अभी मान लो कि श्वेता का एज S, रानी का एज R। अब देखो, अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला है वैसे वैसे कर देंगे। स्टेटमेंट में बोला है कि रानी इज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का, कि रानी इज 8 ईयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रानी, हाँ रानी इज 8 ईयर्स ओल्डर देन श्वेता। तो पहले रानी और किस में कंपेयर हो रहा है, श्वेता में, तो रानी और श्वेता को पहले इक्वल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो R से रानी और S से श्वेता। तो देखो रानी इज 8 ईयर ओल्डर देन श्वेता, यानी कि रानी बड़ी है श्वेता से। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कि रानी बड़ी है ना 8 साल, तो +8 कर देंगे इधर, तो नहीं, इसमें उल्टा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जो बड़ी रहती है उसमें ना लिख के इसमें हम ऐड करते हैं। ये तो पहले से बड़ी है ही, क्यों, ये तो पहले से बड़ी है ही, इसके कंपेयर में लाने के लिए हम लोग इसमें +8 करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के दिमाग में ऐसा चला हुआ कि सर इक्वेशन में रानी इज 8 ईयर ओल्डर देन श्वेता, यानी कि रानी बड़ी है 8 साल, तो इसके हिसाब से हम R में +8 करेंगे, रानी में +8 करेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा लिखते हैं, R में 8 न लगा के S में 8 लगाएंगे। किस में ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ श्वेता में 8 बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। ये सेकेंड इक्वेशन है कि द सम ऑफ, अच्छा दिख नहीं रहा है, रुक जा। हाँ अब दिखेगा। द सम ऑफ दियर एज, देखो उस टाइम से नहीं आ रहा था वीडियो, कुछ काम में फंसे हुए थे, ठीक है। अब वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस का नो टेंशन है ना। चलो, द सम ऑफ दियर एज इज 26, और ये क्या कर रहा है कि जब हम दोनों के एज को ऐड करेंगे तो उसका 26, तो हम लोग अभी प्रेजेंट में दोनों का एज क्या माने हैं, रानी का माने हैं R और श्वेता का माने है S। आइए बोल रहा है कि जब दोनों के एज को सम कीजिएगा यानी जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 26, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 26, लो बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। चलो, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन से फ्रॉम यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो आर इक्वल इतना लिखा हुआ है, आर इक्वल एस प्लस 8 है, यहाँ आर प्लस एस इक्वल 26। तो हम लोग इसको पहले इसको लिखते हैं इक्वेशन सेकंड को। तो देखो तो आर प्लस एस इक्वल 26 है ना, लिख दिए ना, आर प्लस एस इक्वल 26। पहले इसको लिख रहे हैं सेकंड को, सेकंड नंबर इक्वेशन को, आर प्लस एक्स इक्वल 26। अब यहाँ देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में कि आर का वैल्यू कितना है, एस प्लस 8, आर का वैल्यू एस प्लस 8, आर का वैल्यू एस प्लस 8। तो आर का वैल्यू एस प्लस 8 है तो आर के जगह पे एस प्लस 8 लिख देंगे, एस प्लस 8। देखो आर का वैल्यू एस प्लस 8, इसीलिए आर के जगह पे एस प्लस 8। ये से है 5 ना, 5 बहुत जल्दी समझता है तुम सब। हाँ, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस है, यहाँ एस तो एस, दिमाग हाथे में रखना है, ठीक ना। इक्वल 26 तो 26। अब देखो अब फिर एस प्लस 8 तो 8, फिर प्लस एस तो एस 26। हाँ ठीक है, वैसे ही लिख दें। अच्छा लिखते टाइम नहीं दिखा, देखो इस तो एस प्लस तो प्लस, 8 तो 8, प्लस तो प्लस, एस तो एस, ठीक है। इक्वल तो इक्वल 26। अब एगो एस है, एगो एस, दूगो एस, ये तो बताए हैं। इक्वल तो इक्वल 26, ये प्लस में तो इधर आ गया माइनस में। अब यहाँ से 2s इक्वल, यहाँ 26 में सेट जाएगा तो कितना बचेगा 18। अब आ जाइए यहाँ से थोड़ा सा इन कर जाइए इधर, है ना। देखिए 2s इक्वल टू 18 है, तो s को आप रख लीजिए, ये एक दूसरे मल्टीप्लाई में रहता है। तो 18 पहले से नहीं, मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। तो s इक्वल 2 9 जा 9 आंसर। चलिए, यानी कि श्वेता का जो अभी हम जो एज निकला वो कितना हो गया, कितना हो गया 19, श्वेता का 19। चलो अब हमको निकालना होगा, मान लो कि रानी का एज, तो श्वेता का निकल गया तो रानी का नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेते हैं। अभी देखो श्वेता का एज 9 आ गया, श्वेता का एज 9 आ गया, श्वेता का एज 9, ठीक है। तो जब श्वेता का एज 9 आ गया, एस मतलब श्वेता, तो देखो तो चाहे तो अब इस जो श्वेता का वैल्यू को, ये जो श्वेता का वैल्यू है इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और चाहे इक्वेशन सेकंड में, कोई में रखोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो हम इक्वेशन क्या करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं ना। तो इक्वेशन क्या है, आर प्लस एस, देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आर प्लस एस इक्वल टू 26, आर प्लस एक्स एस इक्वल टू 26, ठीक है। तो आर का वैल्यू तो पता नहीं है, क्या है, क्या किसी का रानी का वैल्यू पता करना है। अभी श्वेता का पता चला है, रानी का तो पता करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रख दिए, प्लस तो प्लस, एस का वैल्यू श्वेता का 9, यहाँ से 26। अब आर तो आर इक्वल तो इक्वल 26, ही माइनस में जाएगा इधर, आर तो आर, इसको चलो इसे ये कर लो, कितना बचेगा, आएगा इतना, यहाँ पे 1, चलो 17, यानी कि दोनों का एज निकल गया है ना। यानी कि मेरे पास जो श्वेता थी, मेरे पास जो श्वेता थी, श्वेता उसका एज 9 और रानी का कितना 17 हो गया। चलो इसको छोड़ो, अब आ जाओ 10 नंबर में। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाबू अब 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग उसको पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना, और फिर बढ़िया से एकदम, हाँ
समझेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए एक बहुत अच्छा रफ पेज लेना पड़ेगा हमको। हाँ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। वन नंबर्स इज 6 मोर देन सेकंड, यानी कि यहाँ से सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। तो फिर यहाँ से लिखो द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 16। तो फाइंड द नंबर। हाँ देखो, वन नंबर इज, देखो कोई एक नंबर है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि कोई एक नंबर है, यहाँ से वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर। देखो यहाँ पे टू नंबर है, एक नंबर है वन नंबर इज 6 मोर देन, एगो फर्स्ट है एगो सेकेंड है। तो फर्स्ट वाला के बोल रहा है कि कोई एगो नंबर होगा कि वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, है ना। कोई एक नंबर है जो कि 6 मोर देन, यानी 6 ज़्यादा है सेकेंड वाला नंबर से। तो यहाँ पे नंबर 2 को होगा, ठीक है। तो अभी वो दोनों नंबरवा के बारे में हमरा पता नहीं है, तो हमको पता नहीं है तो वो दोनों नंबर को हम लोग एज्यूम कर लें। तो आइए एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से लेट द फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर बी एक्स। एंड देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा वैसे लिखते हैं कि लेट द, यहाँ इसका मतलब हो गया सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। देखो वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है जो 6 ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, है ना। यहाँ पे एक दूसरा नंबर है, यहाँ पे एक दूसरा नंबर है। तो वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, यानी वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, यानी जो पहला नंबर है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो नंबर 6 ज़्यादा है सेकेंड नंबर से। तो पहला नंबर को हम मान लिए x और दूसरा की नंबर के मान लिए y, ठीक है। फर्स्ट वाला को x एंड सेकेंड वाला को y। देखो हम वीडियो में कभी कभी हिंदी प्रयोग मान लो कि कर ले रहे हैं, बिकॉज ये बिहार बोर्ड वाले भी देखते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग को भी समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, है ना, बिकॉज यहाँ तो अमेरिका से कोई आया नहीं है। चलो बाकी तुम लोग समझ रहा है। चलो तो ये दोनों नंबर को हम x और y एज्यूम कर लिए। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या बोला है कि वन नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ सबसे पहले लिखें, क्या बोला है कि द नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर। चलो सेकेंड यहाँ से हो गया ये नंबर। तो चलो द नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, यानी कि तब मेरे पास 2 नंबर था ना, x और क्या y। पहले एक दोनों के इक्वल में लिख लेते हैं। देखो ये है ना, एक स्टेटमेंट बनाने का है ना तरीका है, वे है, रास्ता है, जो भी बोलो। x और y ये दोनों मान लो कि ये दोनों को हम लोग एक दूसरे के सामने रख दिए पहले इक्वल फॉर्म में। अब जैसे जैसे बोले उसमें कैसे रखे थे उसमें भी वैसे ही इसमें भी रख दिए। अब देखो द नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर। तो ये तो फर्स्ट नंबर है, ये तो हम लोग फर्स्ट है, ये कौन है सेकेंड। तो द नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड, यानी कि सेकेंड नंबर से 6 ज़्यादा है फर्स्ट वाला। इसको कहने का मतलब है कि जो सेकेंड वाला नंबर है ये इससे 6 ज़्यादा है, ये 6 नंबर ये
ज़्यादा है, तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि तब यहाँ +6 कर दीजिए, लेकिन नहीं, जो ज़्यादा रहता है उसको छोड़ के किस में लगाते हैं, इसमें +6 लगाते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे। बोल रहा है कि नंबर इज 6 मोर देन सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर से 6 ज़्यादा है ये पहला वाला, लेकिन पहला वाला में ना 6 ऐड करके ये सेकेंड वाला में ऐड करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एगो इक्वेशन बन गया कि x = y + 6, ये एगो जैसे जैसे बोला ये पहल की इक्वेशन बन चुका है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब बोल रहा है हाँ, द सम ऑफ द टू नंबर इज 16। देखो बोल रहा है ना कि सम ऑफ टू नंबर इज 16, मतलब कि जो दोनों नंबरवा के एज्यूम किए हैं, माने हैं, ये दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 16, यानी कि सम ऑफ टू नंबर इज 16, यानी कि दोनों नंबर कौन है, यानी कि x और y के सम कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए 16। तो ये भी एगो इक्वेशन बन गया। बन गया। अब बन गया तो दोनों के मिला देना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, बस एक में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो तो हम कोई एक इक्वेशन को मान लें कि एक में से कोई भी मान हो तुम लिख सकता है। तो मान लो कि हम ये सेकंड वाला को लिख लेते हैं, x + y = 16, सेकंड वाला को लिखें। अब देखो तो छोटू, थोड़ा सा छोटू नहीं कहेंगे तो सब गर्ल्स लोग बोलेगी कि सर छोटू ये कह रहे हैं, चलो स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। x + y = 16, तो x + y = 16 ये तो हो गया। तो देखो तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट में आओ तो x का वैल्यू कितना है, y + 6, x का वैल्यू y + 6। ऐसे हम इसको इस नज़र से देखो कि x का वैल्यू y + 6 है, इस नज़र से देखना है, ठीक है, कि x का वैल्यू y + 6। तो x का वैल्यू कितना है y + 6, तो x के जगह पे y + 6, और फिर प्लस है तो प्लस, y है तो y, और 16 है तो 16। एकदम बच्चे जैसा बताना पड़ा नहीं। चलो y तो y + 6 तो 6 प्लस y तो y इक्वल तो इक्वल, यहाँ 16 तो वैसे लिख दो, ठीक है। चलो 1 देखो, एक y एक y, दो y, बस हो गया। और ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, एक y दो y नहीं हुआ, 16 में पहले से है, ये 6 है प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में। अब 2y = इधर 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पे ये दीवार फान के यहाँ पे इधर आ जाओ, यहाँ से 2y = 10, तो y = 10 पहले से ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, y = सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में 2 आएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। यानी कि जो हम माने थे जो नंबर y, तो y मेरा कौन सा नंबर था, सेकंड ना, तो सेकंड जो नंबर था तो सेकंड वाला था क्या y, सेकंड वाला कौन था y, और y कितना नंबर हमको आया सोल्व करने पर 5, समझ में आया। तो और चलो x भी फर्स्ट वाला भी निकाल देते हैं। मान लो कि फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन है, देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन से मतलब नहीं है, किसी भी इक्वेशन को ले लो, चाहे तुम फर्स्ट को लो, इक्वेशन फर्स्ट को लो, चाहे इक्वेशन सेकंड x + y को लो, चाहे x = y + 6 को लो। तो हम इक्वेशन यहाँ पे सेकंड को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है, x + y = 16, तो x + y = 16 है ना। x का वैल्यू मेरे पास, सॉरी y का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 5 है, तो y का वैल्यू, तो x के जगह पे x और y का वैल्यू यहाँ पे है 5, आंसर में आ गया है। तो y का वैल्यू 5 = 16, तो 16। अब x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x तो x इक्वल तो इक्वल 16 इन्हें है तो उन्हीं रहे दो, माइनस में इधर प्लस में इधर -5 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 11 5 16 तो होबे करता है। तो x का वैल्यू देखो, अब हमको पता चला कि जो हम नंबर एज्यूम किए थे ना, तो ये x
नंबर कितना था, ये नंबर था 11। ये जो नंबर एज्यूम किए थे, ये नंबर कितना था, ये नंबर था 5। अभी हम लोग निकालें, नहीं दिख रहा है, इधर देखो, x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 5। चलो ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब 10 नंबर में, आ जाना। चलो अब यहाँ से 10 नंबर तो समझा ही दिए, 10 नंबर तो हो ही गया ना। हाँ, आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, रुको, भागना नहीं, ठीक ना, यहीं पे रुकना। चलो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1 2 3, फाइंड द नंबर, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123, तो फाइंड द नंबर। देखो इस क्वेश्चन में, चलो एक मिनट माइक को सेट कर लेते हैं, 1 मिनट रुके रहना, ठीक है, कैमरा ऑफ नहीं किए। चलो देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123, फाइंड द नंबर। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बोला है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का होता है कि लगातार नंबर, जैसे कि एग्जांपल के देखो, इधर हम लोग थोड़ा सा है ना इसका रफ समझते हैं, है ना। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब, ये रफ बता रहे हैं। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है ना, मान लो कि हमको बोल दिया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला ना, तो इसका मतलब मान लो कि हो गया 1 2 3, माने कि जो लगातार बढ़े, है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। मान लो कि 41 42 43, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, लगातार जो बढ़ रहा है, मतलब और सेम से बढ़ रहा है। देखो सब में 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस, जैसे कि 16 17 18, 1 1 का डिफरेंस है ना, ये लगातार बढ़ना चाहिए, है ना, 1 1 से। ये इसको हम लोग एज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान के हम लोग चलते हैं। तो अभी तो हमको पता नहीं है कि 1 है कि 2 है, इसमें बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे हमको पता नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना होना चाहिए, 3, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। तो हमको तो नहीं ना पता है कि कौन कौन है, तो तीनों को हम यहाँ पे मान लेंगे, है ना, एज्यूम कर लेंगे तीनों नंबर को। तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द 3 नंबर 3 कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव, तो छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी यहाँ से देखो, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी, पहला n, तो देखो तो पहला n है ना, और दूसर का एक बड़ा रहना चाहिए, तब पहला n है और दूसर का एक बड़ा रहना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 होता था, तो देखो पहल का एक बड़ा है, फिर दूसर की से ही एक बड़ा है, तो ये देखो पहला n है, तो दूसर की जो है यहाँ से सेकंड वाला n+1 रहेगा, है ना। यहाँ जो थर्ड वाला जो तीसरा जो मेरा है, थर्ड वाला जो नंबर वो क्या रहेगा, n+2 रहेगा। ये
देखो पहला वाला से ये 1 बड़ा और इससे भी एक 1 बड़ा है ना, तो ये हो गया लगातार। इसको हम लोग मान लिए तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। इसको हम लोग लगातार 1 इंक्रीज करके है ना इसको एज्यूम किए। देखो ये पहला 1 था तो इस सॉरी n था तो इसमें 1 + 1 कर दिए यानी कि 1 बढ़ा दिए। इसमें n + 1 था तो इसमें भी +1 कर दिए यानी कि n + 1 कर दिए तब ना +2 हो गया यहाँ पे। और ये एक था एकरा में एगो बढ़ाया तब ना 2 हो गया। चलो ठीक है, ये 3 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। चलो ये अब ये मान लिए। अब ये जब हम लोग एक इसमें किसी भी n का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का वैल्यू पता चल जाएगा। इसमें n का जब वैल्यू हम निकाल लेंगे तो तीनों का पता चल जाएगा। तो देखो कैसे चलेगा। हाँ यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो जैसे जैसे लिखा हुआ है जैसे जैसे कर देंगे। द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखो ये नंबर शॉर्टकट में लिखते हैं ना। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर के जोड़िएगा तो इज 123 आएगा। यहाँ पहले बोल दिया है कि देखो देखो क्वेश्चन में बोलो, देखो क्वेश्चन में देखो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123। देखो यहाँ तो वही स्टेटमेंट लिखे हैं कि द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123। तो इस सब को ऐड कर लो इन। अब दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ऐड क्यों कर रहे हैं। ऐड इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करने के लिए ही बोल रहा है। और जब हम ऐड करेंगे तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 123 आना चाहिए। तो लो तीनों को ऐड कर लेते हैं n प्लस और फिर n + 1, ये दूसर की हो गया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड हो गया, ये प्लस ये थर्ड वाला हो गया, फिर हो गया ये तीनों हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड कर दिए इज। आई तीनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए आंसर आना चाहिए यहाँ पे 123। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123। आ गया। आ गया। तो अब यहाँ पे लिखिए, अब n प्लस, अब जैसे जैसे है वैसे लिख देना है। अब यहाँ तो प्लस माइनस तो है नहीं कि मतलब इसमें कुछ करना है, तो कोष्ट को सीधा यहाँ से फेंक दो हटा के। तो n + 1 + n + 2 = 123 वैसे लिख दें। अब देखो सब प्लस में है तो 1 2 3 कै गो n, 1 2 3 गो, यहाँ से 3 गो n। अब प्लस है तो प्लस लिखो यहाँ पे 2 1 3 है ना। अब देखो जो इसमें जुटने लायक है इसको ऐड कर लो। 2 और 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया 3। अब पर प्लस प्लस में ये चलते जोड़ दिए हैं ना, तो बुझा ही रहा होगा। ये सब बताए हैं इक्वल 123। अब 3n को इधर पहले से रख ले रहो, इक्वल तो इक्वल इधर 123 है ना 123, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में गया। अब n है तो n इधर घटा लो कितना, चलो इसको लिख लेते हैं 3n, तो 3n कितना हो जाएगा 120 होगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, n को रख लिए, इधर 120 है, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया तो इधर काट दो ऐसे, तो कितना हो गया 40 है ना आंसर। ये n का वैल्यू हो गया, यानी कि एगो n का वैल्यू, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 14। तब मेरे पास तीनों पहला कौन सा मतलब नंबर था, मेरे पास फर्स्ट वाला नंबर कौन था, मेरे पास फर्स्ट वाला जो नंबर था वो n था। तो n का वैल्यू कितना 40, यानी कि पहला मेरा जो नंबर होगा वो कौन होगा 40। और सेकेंड वाला नंबर कौन था n + 1, तो 40 + 1 कर सकते। n का वैल्यू
40 अब प्लस तो प्लस 1 तो 1 तो 40 प्लस 1 यानी कि 41 यानी दूसरा 41। तीसरी की यहाँ से थर्ड वाली n+2 था ना, अरे थर्ड वाली यहाँ n+2 देखो, फर्स्ट वाला n, सेकेंड वाला n+1 और थर्ड वाला n+2 यहाँ एज्यूम किए है ना। तो वैसे ही सबका रख के वैल्यू रख के और निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला n था तो n का वैल्यू कितना आया था 40, तो n का वैल्यू 40 और सेकेंड वाला n+1, ठीक है, तो n का वैल्यू 40 अब प्लस तो प्लस 1 तो 1, दोनों को ऐड किए 41। अब थर्ड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इसका हो गया n का वैल्यू 40 अब प्लस है तो प्लस है 2 है तो 2, तो ये कितना हो गया 42, यानी कि देखो आ गया 40 41 42, यानी मेरा जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 40 41 42, ये आ गया मेरा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पता चला, चलो अभी बन गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रुके रहिए, क्वेश्चन को हम निकालते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7 छूटा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको भी डन। क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड रीना नाउ इफ 10 year ago she was 25 year ओल्ड। देखो ये क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ही आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। देखो एक रीना नाम की गर्ल्स है, ठीक है, एक रीना नाम की गर्ल्स है। यहाँ से रीनवा को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे टांग के लाओ, यहाँ से रीना, चलो यहाँ से रीना नाम की गर्ल्स है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये रीना नाम की, मान लो कि जो गर्ल्स है, तो अभी तो प्रेजेंट में अभी बात कर रहे हैं। इसको यदि आप 10 ईयर आप मतलब 10 ईयर पीछे जाइएगा, 10 ईयर मतलब बैक में, यानी कि इसके 10 ईयर पीछे, यानी कि 10 ईयर कितना ईयर पीछे है ना 10 ईयर। अभी मान लो कि 2025 मान लो कि 2025 है, हम इससे हम क्वेश्चन किए कि जो रीना है अभी 2025 से 10 साल पीछे जाती है, यानी 10 ईयर पीछे जाती है, कितना 10 ईयर पीछे, तो ये 10 ईयर पीछे ये 25 ईयर की थी, ठीक है। 10 ईयर पीछे ये कितना ईयर की थी 25 ईयर की थी। तो 10 ईयर पीछे यानी कि 25 ईयर के, तो 10 ईयर पीछे यहाँ पे 10, मान लो कि यहाँ पे 10 ईयर कोई स्पेसिफिक डेट होगा, यहाँ 25 ईयर की थी, तो 10 साल पीछे ये 25 साल की थी। तो अभी वहाँ से अब 10 साल पीछे 25 साल के थी ना, तो 10 साल के पीछे 10 साल पीछे यानी कि 10 ईयर पहले 25 ईयर की थी। तो यहाँ तो 10 ईयर पहले 25 ईयर की थी, तो 10 ईयर यहाँ से अब अभी आने के लिए 10 ईयर और इसमें ऐड करना होगा। हम अभी के लिए न पूछ रहे हैं, तो 10 ईयर इसको आगे आना होगा। अभी के लिए जब हम अभी के लिए बात करेंगे तो 10 ईयर इसको और आगे आना पड़ेगा। तो 10 साल पीछे यानी कि 10 साल जब पीछे थी तो 25 की थी,
और 10 साल आगे आएगी तो 10 साल आगे आएगी तो 10 साल और बढ़ जाएगा ना। पहले 25 थी हैं, तो 10 साल और जब अभी 10 साल पीछे थी तो अभी आने के लिए इसको 10 साल और आगे आना पड़ेगा। अभी से मान लो कि हम अभी से बात कर रहे हैं कि 10 ईयर पीछे गए, ठीक है। तो 10 ईयर जब हम पीछे गए, ये 25 साल की थी, तो वहाँ से फिर अभी आ रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ से फिर अभी प्रेजेंट में, पी मतलब यहाँ प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो ये पहले 25 साल के थी, तो 25 साल के थी, तो अभी हम आए ना 10 ईयर, मान लो कि यहाँ से ट्रेवलिंग करते आ गए, तो 25 साल के पहले ही थी। तो जब यहाँ से ट्रेवलिंग करते हुए कितना है 10 ईयर आए, तो ये भी तो ऐड होगा। तो 25 यहाँ 25 ईयर प्लस कितना 10 ईयर, तो अभी प्रेजेंट उसका एज कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 यानी कि 35 ईयर हो जाएगा ना। ये समझाना था कि जो अभी मान लो अभी से 10 साल पीछे 25 साल की थी, तो अभी का एज हमको चाहिए प्रेजेंट का। तो 10 साल पीछे से यहाँ आने में 10 साल ऐड होगा ना। 10 साल हम तुमको बोलेंगे कि 10 साल पीछे जाओ, वहाँ से आओ, तो तुम वहाँ से पूरा 10 ईयर कवर कर ही के ना आओगे। इसीलिए पहले 25 थी और उसी 25 में 10 ईयर ऐड हो गया, तो 25 अब 10 35। यहाँ से अभी बोल रहा है ना कि 10 जो रीना नाम की गर्ल्स थी, ये 10 ईयर जो पीछे 10 ईयर पहले 25 की थी, तो उसका अभी मतलब एज क्या होगा, तो अभी एज 25 होगा। ये हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए नहीं है, ये समझ रहे थे, ठीक है। इसको जिसको नहीं समझ में आया, इस फिर थोड़ा सा एक मतलब रफ में ऐसे समझा देते हैं कि जो रीना नाम की गर्ल्स है, ये प्रेजेंट इसका एज निकालना है। अभी 10 साल जब ये पीछे थी, 10 ईयर पीछे जब थी, तो 25 साल की थी। तो 10 ईयर पीछे ही तो 25 साल की थी, तो पीछे से यहाँ मतलब अभी प्रेजेंट में आने में कितना ट्रेवलिंग करके आना पड़ेगा कि 10 ईयर नहीं करके आना पड़ेगा, 10 ईयर ऐड हो जाएगा। यानी कि पहले 25 की थी, तो 25 और 10 साल और आगे आना पड़ेगा, तो 25 और 10 35, प्रेजेंट में आने के लिए 35 है ना। अभी 25 की थी, 10 साल पहले 25 की थी, तो 10 साल और यहाँ आने में 25 और 10 35, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। चलो स्टेटमेंट वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों का ये था क्वेश्चन, और यहाँ ये मेरा एक सॉल्यूशन। हाँ, ये थोड़ा सा फटा हुआ है ना, इस पे ध्यान नहीं देना तुम लोग, CBSE वाला इस पे ध्यान बहुत ज़्यादा देता है। चलो आ जाओ। लेट, अब मान लो कि ये क्वेश्चन लो, क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ क्वेश्चन दिखेगा। हाउ ओल्ड रीना नाउ इफ 10 ईयर अगो सी वाज 25 ईयर ओल्ड। जो रीना है, क्वेश्चन का कहना है कि जो रीना नाम की गर्ल्स है वो अभी से 25 ईयर पहले, सॉरी 10 ईयर पहले 25 साल की थी, तो अभी कितना होगी। तो 10 ईयर पहले 25 की थी, तो पहले से अभी आने में 10 लगेगा, यानी कि 25 और 10 35 साल की। तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, बट स्टेटमेंट बनना है। लेट आर बी रीना, यानी कि यहाँ से रीना को हम आर मान लिए है ना। देखो यहाँ से आर बी रीना करेंट एज इन ईयर में मान लिए हैं। देखो रीना का भी करेंट एज के बारे में हमको कोई पता नहीं है, लेकिन देखो इसका जो रीना का फर्स्ट जो कैपिटल लेटर आर है, उसी को मान लिए कि अभी प्रेजेंट में ये आर, इसका एज कितना है आर ईयर का है, ये आर ईयर की है, ठीक है। तो रीना का करेंट एज आर ईयर, तो अभी आर की है ना। हाँ इन अब बात कर लेते हैं, कि तब 10 ईयर एगो
तो अभी मान लो कि आर है तो 10 साल पीछे, तो 10 साल पीछे यानी प्रजेंट में से 10 घटाना पड़ेगा। अब बोल रहा है ना कि तो 10 साल पहले कितना एज होगा, तो प्रजेंट कितना है आर, प्रजेंट में कितना है आर, तो अभी तो प्रजेंट में आर है तो आर में से ना घटाना पड़ेगा 10। चलो ये हो गया एक स्टेटमेंट इक्वेशन। देखो अभी ये रीना का करेंट एज आर है यानी प्रजेंट अभी का एज, मान लो कि अभी का है इसका आर। अब बोल रहा है कि तो 10 साल पीछे कितना होगा, 10 साल पीछे, तब जो अभी प्रजेंट है उसमें से 10 साल घटा देंगे तो उसका जाए। मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, मान लो कि एक मोहन नाम का लड़का है तो प्रजेंट एज 25 है ना, प्रजेंट एज यानी कि अभी, प्रजेंट मतलब अभी का एज। अब उस हम बोलेंगे कि तो 10 साल पीछे कितना का होगा, तो 10 साल पीछे ही कै साल का होगा, तो 10 साल पीछे ही कै साल का होगा, 10 साल पीछे, तो 10 साल पीछे ही होगा कितना के 15 के होगा ना। कैसे, तो हम क्या किए 10 साल पीछे जाने के लिए 10 इसमें माइनस किए ना, प्रजेंट में से कितना 10 साल पीछे जाने के लिए 10 माइनस किए, प्रजेंट में से कितना माइनस किए 10, इसीलिए यहाँ पे प्रजेंट हम आर माने हैं, प्रजेंट एज यानी करेंट एज क्या माने हैं आर, ये करेंट एज माने प्रजेंट एज, तो प्रजेंट एज यानी कि करेंट एज आर, आर में से कितना 10 ईयर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे घटाए हैं। अब देखो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। अभी ये हो गया स्टेटमेंट। हाँ चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। हाँ अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि जब हम ये 10 साल जब पीछे चली जाती है यानी करेंट में से 10 साल पीछे, तो इसका एज कितना होता है 25। ये भी हो गया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना। जब प्रजेंट में से 10 साल घटा दिए है ना, तो ये 10 साल पीछे चले गए यानी कि जो बोला है वो कर दिए यहाँ पे, यहाँ प्रजेंट में से 10 साल घटाएं तब 25 आ गया यहाँ के ये सेकंड। अब दोनों को कुछ नहीं करना है, अब करना क्या है कि इस इक्वेशन से यहाँ से लिखेंगे फ्रोम इक्वेशन सेकंड से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना है आर माइनस 10 इक्वल टू 25। आ देखो आर माइनस 10 इक्वल टू 25। चलो तो आर माइनस 10 इक्वल टू 25 तो वहीं गया, तो यहाँ से ऐसे कर लो आर का, तो आर का ना वैल्यू हमको निकालना है, इसमें रीना का निकालना है, तो आर तो आर इक्वल 25 पहले से है, ये माइनस है तो यहाँ से माइनस है तो इधर प्लस आ गया। चलो कितना है 25 और 10 35, चलो ऐसे भी निकल गया, वैसे भी निकल गया, यानी कि रीना का जो अभी प्रजेंट वेज होगा वो कितना होगा 35, यानी पहले 10 साल पहले 25 की थी तो 10 साल अभी आने यानी कि 10 साल ऐड हो गया यानी 35 का होगी, है ना। इसको तुम लोग नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नहीं भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं, मान भी लोगे डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो इसी ये क्वेश्चन के साथ आप लोग को है ना हम बार बार भूल जाते हैं, जो कि अभी भूलेंगे नहीं क्योंकि ख़त्म कर दिए हैं पढ़ा के। हाँ यहाँ पे जो आपका जो चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समाप्त हुआ, यानी कि एंड हो गया, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा से केयरफुली देखिएगा, समझिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये नोट्स हम अब तो हम टोटल चेक कर सकते हैं 13A और 13B का बहुत अच्छे से अब हमको चेक करने के लिए है ना, हम अब राइट्स है मेरे पास बिकॉज हम ये पढ़ा चुके हैं।
और जो देखेगा वीडियो ये समझ जाएगी क्या क्या है कैसे है। और बाकी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताइए हमको, है ना, मैसेज कीजिए। और बार बार हम ये नहीं कहेंगे कमेंट सेक्शन में रोल नंबर ये लिखो वो लिखो, ये सब तुम लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। तो बिकॉज उसमें परसेंटी हमको ये पता चलता है, देखो रोल नंबर लिखने के लिए इसलिए कहते हैं जिससे हमको पता चलेगी नहीं ये जेन्युइन स्टूडेंट है और ये सच में ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब तो ठंडा है नहीं, अब बहुत आराम से आप लोग छत पे बैठ के देखिए वीडियो और नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।